हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना न्यू आर्टिकल। इसमें जो भी नए वर्ड आएंगे, जो भी कुछ इंग्लिश रिलेटेड, उसकी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्लिप्स इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 नेशंस। क्या कहता है कि जो इंडिया है वो स्लिप्स, अब यहाँ पे इंडिया जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है। कहता है कि जो इंडिया है वो स्लिप कर चुका है, स्लिप मतलब नीचे आ चुका है, इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो अभी अभी हम इसमें इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है। इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो नीचे गिर चुकी है। रैंक क्या है? रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 नेशंस। 180 नेशंस में से 161 जो है वो इंडिया की रैंक है। 180 देशों में से इंडिया की रैंक कितनी है? 161। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। कहता है इंडियाज़ रैंकिंग इन द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज़ स्लिप्ड। जो कहता है कि जो इंडिया की रैंकिंग है 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हैज़ स्लिप्ड मतलब गिर चुकी है टू 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 161 जो है वो इसकी रैंक है 180 कंट्रीज़ से, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय। ये जो है वो रैंक किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? रिलीज्ड बाय द ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये जो है ये इसकी RSF है, ये जिसने ये जो है रैंकिंग है जिसको लॉन्च किया है, उसकी RSF की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जो है वो इस संस्था ने है जो वो इस इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। आगे कहता है इन कंपैरिजन, इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान हैज़ फेयर्ड बेटर। जो पाकिस्तान है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। हैज़ फेयर्ड बेटर का मतलब है उसने अच्छा जो है वो प्रदर्शन किया है कंपैरिजन टू इंडिया। व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम, अगर हम मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं, जो पाकिस्तान है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्यों ऐसे इसने क्यों बोला है? क्योंकि एज इट वॉज प्लेस्ड एट 150। क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी रैंक 150 है और इंडिया की जो रैंक है वो 161 है। तो इससे अच्छा तो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है मीडिया की फ्रीडम में। एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर्स 157th रैंक। कहता है कि पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है, इंडिया से तो बेटर है ही ये, और इसने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है क्योंकि 2022 में जो पाकिस्तान की रैंक थी वो 157th थी और अब की बार जो इसकी रैंक है वो 150 है। तो इन कंपैरिजन टू इंडिया ये बेटर भी है और इसने इम्प्रूवमेंट भी किया है। आगे कहता है इन 2022 इंडिया वॉज रैंक्ड एट 150। कहता है 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 150 थी और अब कितने कहाँ पे जा चुकी है? 161 पे। आगे कहता है श्रीलंका ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द इंडेक्स। कहता है श्रीलंका ने भी मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट दिखाई है ऑन द इंडेक्स, इस इंडेक्स को लेकर। क्यों? रैंकिंग 135 दिस ईयर एज अगेंस्ट 146 इन द 2022। कहता है कि जो श्रीलंका की जो रैंक थी वो 135 है इस ईयर, जबकि 2022 में इसकी 146 रैंक थी श्रीलंका की, और अब के साल कितनी है? 135 है। इसके साथ ही श्रीलंका ने भी इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन जो इंडिया है वो स्लिप हो चुका है। आगे कहता है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क ऑक्यूपाइड द टॉप 3 पोजिशन इन प्रेस फ्रीडम। कहता है कि जो नॉर्वे है, आयरलैंड है और जो डेनमार्क है, इसने नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर, आयरलैंड सेकंड और डेनमार्क जो है वो थर्ड पोजीशन पे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। वाइल वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कंस्टिट्यूटेड द बॉटम 3। कंस्टिट्यूटेड का मतलब है मतलब इन्होंने जगह ली है। कहता है जबकि जो वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है वो नीचे से 3 कंट्री है और जो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क है वो फर्स्ट 3 पोजीशन पे है। आगे कहता है
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कम्स आउट विद द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम एवरी ईयर। अभी हमने देखा था ना, ये किसने जारी करी है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने इसको जारी करता है। कम्स आउट मतलब इसको लेके आता है विद द ग्लोबल रैंकिंग, ग्लोबली लेवल पे इसकी रैंकिंग करता है किसकी? प्रेस फ्रीडम की। हर साल जो है वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो इसकी रैंकिंग करता है ग्लोबली लेवल पे। आगे क्या आता है? आरएसएफ मतलब इसकी फुल फॉर्म है ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एंड इंटरनेशनल एनजीओ, एक इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओ है ये। हुज सेल्फ प्रोक्लेम एम, कहता है जिसका इसने ये खुद ने अपना एम बनाया हुआ है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम मतलब इसका खुद का एम है। क्या है इसका एम? इज़ टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम, की जो मीडिया को आज़ादी मिलती है उसको डिफेंड करे और उसको प्रमोट करे। मतलब कि मीडिया से कोई भी उसकी जो आज़ादी है वो छीन ना सके और मीडिया की जो फ्रीडम है वो उसको और बढ़ावा दिया जाए। ऐसा ये काम करता है आरएसएफ। आगे कहता है हेड क्वार्टर्ड इन पेरिस, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। इट हैज़ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है इसके बहुत ही कंसल्टेटिव स्टेटस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कहता है जो इसका ऑब्जेक्टिव मतलब जो इसका मेन गोल है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का, विच इट रिलीजेस एवरी ईयर, विच यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? इस फ्रीडम इंडेक्स के लिए यूज़ हुआ है, जिसको ये हर साल रिलीज़ करता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू कंपेयर द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम, कंपेयर करना लेवल को, कि जो प्रेस फ्रीडम है उसका लेवल क्या है, एन्जॉयड बाय जर्नलिस्ट एंड मीडिया इन 180 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़। कहता है कि जो ये संस्था है इसका जो मेन मोटिव क्या है वो है कि कंपेयर करना जो लेवल क्या है प्रेस फ्रीडम का, और जो 180 कंट्रीज़ के बीच में इसको कंपेयर करना इसके प्रीवियस कैलेंडर से, कि मीडिया के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो कितना खुश है अपनी फ्रीडम को लेकर। आगे कहता है आरएसएफ डिफाइंस प्रेस फ्री। आगे कहता है आरएसएफ डिफाइंस प्रेस फ्रीडम। आरएसएफ ने कैसे डिफ़ाइन किया है प्रेस फ्रीडम को? आरएफएस कहता है कि जो फ्रीडम है वो क्या है, प्रेस की फ्रीडम क्या है? द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एज इंडिविजुअल, एबिलिटी एक जर्नलिस्ट की प्रोड्यूस करना, डिसेमिनेट मतलब फैलाना, किसको? न्यूज़ को, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के जो भी इंटरेस्ट हैं उस दायरे के अंदर न्यूज़ को फैलाना, उसको इकट्ठा करना। इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, और ऐसी न्यूज़ लेकर आना या फिर इस तरीके से जो है वो अपनी न्यूज़ को इकट्ठा करना कि जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक, कोई लीगल या फिर कोई सोशल इंटरफेयर ना करे। मीन्स जैसे कोई नेता वगैरह जो है अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई सही न्यूज़ है उसको दिखाया है तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेस मीडिया है वो तो सच्चाई ही दिखाएगी ना। तो उसमें कहता है कि इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल मीडिया के साथ को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसा इसने बोला है। आगे कहता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ थ्रेट टू देयर फिज़िकल एंड मेंटल सेफ्टी, कहता है कि जो फिज़िकल और मेंटल सेफ्टी है उसको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ये डिफ़ाइन की है आरएसएफ ने एक जो है वो प्रेस फ्रीडम क्या होती है, ये जो है वो डिफ़ाइन करी है। आगे कहता है कंसर्न्स अराइज, कहता है अब इसको लेकर कुछ कंसर्न भी उठ रहे हैं, वो क्या है? द इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स, द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये जो है वो कुछ संगठन है जैसे कि इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एंड द प्रेस एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन, ये तीनों के तीन हैं जो संस्थाएं हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने रिलीज़ करी है अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट वॉइसिंग देयर कंसर्न, वॉइसिंग का मतलब है जो उठाती है उनके कंसर्न को, और द कंट्रीज़ डिप इन द इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर जो कंट्री है हमारा इंडिया है जो उसका रैंक गिरा है वो इसके ऊपर कंसर्न दिखाती है। डिप का मतलब है गिरावट हुई है, इसको लेकर जो ये तीनों के तीनों जो संस्थान हैं वो कंसर्न दिखा रहे हैं। द इंडिसेस ऑफ प्रेस फ्रीडम,
इंडिसेस जो है वो इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। कहता है इंडिसेस का मतलब है सूचकांक। और प्रेस फ्रीडम का हैव वर्सनड, वॉर्स की जो है ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्सन्स का मतलब है बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इन सेवरल कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है प्रेस फ्रीडम जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RS रिपोर्ट ऐसा बताया गया है। RSF रिपोर्ट के अंदर द जॉइंट स्टेटमेंट सेट, इन तीनों जो संगठन हैं इनकी जॉइंट स्टेटमेंट ने ऐसा कहा, इन्होंने कंसर्न दिखाया। आगे कहता है द कंस्ट्रेंट्स ऑन प्रेस फ्रीडम, जो कंस्ट्रेंट्स हैं मतलब जो बाधाएं हैं प्रेस फ्रीडम के अंदर, ड्यू टू हॉस्टाइल वर्किंग कंडीशन लाइक कॉन्ट्रैक्टराइजेशन हैव टू ऑल्सो बी चैलेंज। कहते हैं जैसे कि जो अब सरकार है जो अब सब कुछ प्राइवेट करने जा रही है, ये जो ऐसे कदम जो है वो सरकार ने उठा रखे हैं, उसको पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं है। अगर कुछ भी जो प्रेस है अगर वो पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ कुछ बोलती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जो ये इस प्रकार के काम हैं उन्होंने भी चैलेंज कर रखा है प्रेस फ्रीडम को। इन सारी चीज़ों के बदौलत जो इंडिया की प्रेस है उसको फ्रीडम नहीं मिल पा रही। इनसिक्योर वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है वो इनसिक्योर है। कैन नेवर कंट्रीब्यूट टू अ फ्री प्रेस। इनसिक्योर जो वर्किंग कंडीशन है हमारे देश में जिस तरह से जो मीडिया है वो इनसिक्योरिटी से काम कर रही है, ये सभी जो कंडीशन है वो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती कि जो प्रेस है वो अच्छी तरह से काम कर सके। अगर ऐसी ही सिचुएशन रहेगी तो जो प्रेस है वो कभी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, ऐसा कहा गया है इन तीनों संगठनों ने मिलकर। तो ये था आज का अपना पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो और आपको इसके अंदर जो है वो जनरल नॉलेज की भी आपको सीखने को मिली होगी कि जो इंडिया की फ्रीडम इंडेक्स है वो नीचे गिर चुकी है, और जो हमने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से सीख लिए हैं। तो आज के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।